दंगे होते नहीं हैं, करवाए जाते हैं, गढ़े जाते हैं। ये बात आज एक बार फिर साबित हो गई जब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 43 वर्ष पहले हुए दंगों की जांच रिपोर्ट पहली बार सार्वजनिक हुई। आज योगी सरकार ने मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट को विधानसभा में पेश कर दिया है और 43 साल पहले मुरादाबाद में ईद की नमाज के बाद भड़के दंगे का जो सच अब सामने आया है वो साबित करता है कि ये दंगे सोची समझी साजिश के तहत करवाए गए थे। लेकिन ये दंगे किसने करवाए थे और दंगा करवाने वालों को किसने बचाया था, आज हम इन सारे सवालों का डीएनए टेस्ट करेंगे। लेकिन पहले आपको 43 साल पुराने उन दंगों की डिटेल्स बताते हैं। 13 अगस्त 1980 वो ईद का दिन था। मुरादाबाद की ईदगाह में करीब 70,000 लोग नमाज के लिए जुटे थे। ईदगाह के बाहर भी लोग नमाज के लिए मौजूद थे। नमाज शुरू होते ही शोर होने लगा क्योंकि मुस्लिम धर्म में नापाक कहा जाने वाला एक जानवर ईदगाह के अंदर घुस गया था। नमाज अदा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने वहां खड़े पुलिस वालों को उस जानवर को भगाने के लिए कहा, लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इसी वजह से पुलिस और वहां मौजूद लोगों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस पत्थरबाजी में बदल गई। एक पत्थर वहां मौजूद एसएसपी के सिर पर जा लगा, जिसके बाद कथित तौर पर पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद लोगों का गुस्सा पुलिस पर टूट पड़ा। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और इस हिंसा में पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। मामला इतना बिगड़ गया कि 13 अगस्त को ही सीआरपीएफ और बीएसएफ को शहर में तैनात कर दिया गया। शुरुआत में मामला पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच झड़प का था, लेकिन एक दिन बाद यानी 14 अगस्त को यह पूरी तरह सांप्रदायिक दंगे में बदल गया। इस दौरान मुस्लिम और वाल्मीकि समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। हिंसा शुरू होने के बाद एक महीने से ज्यादा समय तक पूरे मुरादाबाद जिले में कर्फ्यू लागू रहा। अगस्त में शुरू हुई हिंसा नवंबर तक अलग अलग इलाकों में फैलती रही। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन दंगों में हिंदू और मुसलमान मिलाकर 84 लोगों की मौत हो गई थी और 112 लोग घायल हो गए थे। ये वो तथ्य है जो आज तक मुरादाबाद दंगों के बारे में बताए गए या फैलाए गए, क्योंकि इन दंगों की जांच के लिए बने जांच आयोग ने 20 नवंबर 1983 को अपनी जो रिपोर्ट तत्कालीन सरकार को सौंपी थी, वो रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई। लेकिन अब वो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, जिसमें मुरादाबाद दंगों का पूरा सच दर्ज है। इसीलिए अब हम मुरादाबाद दंगों पर फैलाई गई अफवाहों और भ्रम का उस सच से सामना करवाएंगे जो जांच रिपोर्ट में सामने आया है। मुरादाबाद दंगों को लेकर अब तक ये भ्रम फैलाया गया कि बीजेपी और आरएसएस जैसे हिंदू संगठनों ने हिंसा भड़काने की साजिश रची थी, लेकिन जांच रिपोर्ट में बीजेपी और आरएसएस को क्लीन चिट देते हुए लिखा गया है कि हिंसा भड़काने में उनकी भूमिका होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। मुरादाबाद दंगों को लेकर यह नैरेटिव भी फैलाया गया कि यह दंगा सांप्रदायिक पुलिस द्वारा मुस्लिमों का नरसंहार था, जिसे छिपाने के लिए पुलिस ने इसे हिंदू मुस्लिम दंगा बना दिया। लेकिन जांच रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया गया कि ईदगाह और अन्य स्थानों पर गड़बड़ी पैदा करने के लिए कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जिम्मेदार नहीं था। मुरादाबाद दंगों को लेकर यह दावा भी किया गया कि ईद के बाद नमाजियों की भीड़ में एक प्रतिबंधित पशु घुस आया था, जिससे मुसलमान भड़क गए थे। लेकिन जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईदगाह के पास किसी भी प्रतिबंधित पशु की मौजूदगी के कोई सबूत नहीं मिले हैं। यानी पिछले 43 वर्षों से मुरादाबाद दंगों को लेकर जो मनगढ़ंत बातें और दावे किए जाते रहे, वो सब फर्जी थे। जांच रिपोर्ट में ये सारी बातें झूठी साबित हुई हैं। हम लोगों की मंशा यही है कि सच जनता जाने, प्रदेश जाने, देश जाने किस प्रकार से तुष्टीकरण की घिनौनी और घटिया राजनीति करके देश का, प्रदेश का कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, ये इन राजनीतिक दलों ने किया है। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। ये छिपाया पूर्ववर्ती सरकारों ने, ये पूर्व की सरकारों ने छिपाया। ये तो उस समय जब कोई आयोग बनता है, कोई रिपोर्ट आती है, तो वो रिपोर्ट पहले सार्वजनिक होनी चाहिए थी, पहले जनता के सामने प्रस्तुत होनी चाहिए थी। लेकिन हमारी सरकार ने छिपाया नहीं, जैसे जानकारी मिली उसे जनता के सामने लाने का काम किया।
देखिए, ये एक आवश्यकता, आपने एक कमेटी बनाई और ये उस समय का है जबकि कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। आपने उसके ऊपर कमेटी बनाई, आज तक कमेटी की उसकी रिपोर्ट नहीं रखी। कौन सी राजनीति थी जिसके कारण नहीं रख पा रहे थे? इंसाफ कब मिलेगा लोगों को? तो इसलिए जब आप इंसाफ पिछली सरकारों ने नहीं दे रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तुष्टीकरण की बू आती थी। 43 साल पुरानी बात आज भाजपा को याद आई है। वजह क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो इस प्रदेश के मूल ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे भटक चुकी है। ना ही वो महंगाई पर, आज सब्जियों के दाम चरम पर हैं, सरकार नाकाम है उनको कंट्रोल करने में। आज बेरोजगारी पिछले 45 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, सरकार नाकाम उसको रोकने के लिए। आज महिलाओं के प्रति जिस तरह से अपराध हो रहा है उसको नाकाम है रोकने के लिए। और मणिपुर की घटना पे जब हम कल निंदा प्रस्ताव लाए उस पर भी सरकार मौन रही। तो इन सभी को छुपाने के लिए ये एक 43 वर्षों पुरानी रिपोर्ट लाई। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये इस 43 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की भी तो सरकारें आई, उनके भी तो मुख्यमंत्री हुए, और तो और छोड़ दीजिए 17 से लेके 22 तक वर्तमान मुख्यमंत्री जी ही मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें क्यों नहीं याद आई इस रिपोर्ट की? तब उन्हें मुरादाबाद के लोगों से सहानुभूति नहीं थी क्या? वो उनको न्याय दिलाना नहीं चाहते थे, या अब उन्हें 2024 की चुनाव सता रहा है इसलिए वो लेकर के आए? आज समस्या है बेरोजगारी की, आज समस्या है गरीबी की, आज समस्या है स्वास्थ्य की, आज समस्या है लोगों के साथ होने वाले जुल्म, जाति अन्याय की, भ्रष्टाचार की। इन सारी समस्याएं हैं और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इन समस्याओं को दूर करने में वो होती है तो वो इस तरह के प्रोपेगेंडे लेकर आती है। दंगे उत्तर प्रदेश में कई हुए, अलीगढ़ में भी हुआ और भी हुए, मलियाना में भी हुआ, मेरठ में भी हुआ और भी दंगे हुए, बीजेपी के कार्यकाल में भी हुए, 92 के बाद दंगे हुए। तो सबका एक आयोग बना के सबकी रिपोर्ट ला के पेश कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब सवाल ये है कि इन दंगों का मास्टरमाइंड कौन था? ये दंगे क्यों और कैसे फैले? इन सारे सवालों के जवाब भी इस जांच रिपोर्ट में दिए गए हैं, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी जी न्यूज के पास भी है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि मुरादाबाद दंगे में मुख्य भूमिका मुस्लिम लीग के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शमीम अहमद की थी। रिपोर्ट में दावा है कि पुलिस प्रशासन को बदनाम करने के लिए इस हिंसा को अंजाम दिया गया था। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया कि दूसरे समुदाय को फंसाने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए मुस्लिम लीग के लोगों ने इस दंगे की साजिश रची थी। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि मुस्लिम लीग ने चुनावों में समर्थन हासिल करने के लिए वाल्मीकि समाज और हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया था। अब मैं आपको बताता हूं कि जांच रिपोर्ट में इन दंगों की साजिश कैसे रची गई और कैसे उस साजिश को अंजाम दिया गया। जांच रिपोर्ट में लिखा है कि ईदगाह पर गड़बड़ी पैदा करने की साजिश को बढ़ावा देने के लिए 2 रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि वाल्मीकि समाज के लोगों ने उनसे निपटने की धमकी दी है। जांच करने पर दोनों रिपोर्ट झूठी पाई गई थी, जिससे पता चलता है कि अगले दिन ईदगाह पर जो घटना होने वाली थी उसकी जिम्मेदारी वाल्मीकियों पर डालने की भूमिका पहले ही तैयार कर ली गई थी और ये रिपोर्ट्स उसी का हिस्सा थी। जांच रिपोर्ट्स में आगे लिखा है कि प्रत्येक घटना में डॉक्टर शमीम अहमद खान और उनके समर्थकों ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जिससे उन्हें चुनावों में मुसलमानों का अधिक से अधिक समर्थन मिल सके। डॉक्टर शमीम अहमद खान के समर्थकों में मुस्लिम लीग के सदस्य और कुछ अन्य लोग शामिल थे। जांच रिपोर्ट में उनकी साजिश के बारे में लिखा है कि ईदगाह पर उस समय गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की गई जब लगभग 70,000 नमाजियों की धार्मिक सभा होने वाली थी, ताकि प्रशासन को बदनाम करके और घटना की जिम्मेदारी वाल्मीकियों और पंजाबी हिंदुओं पर डालकर मुसलमानों के बीच अपनी छवि सुधारी जा सके। जांच रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इस साजिश के लिए प्रतिबंधित पशु के घुस आने की बात गढ़ी गई। वास्तव में यह बात सिद्ध नहीं हो सकी कि ईदगाह के पास कभी भी कोई प्रतिबंधित पशु दिखाई पड़ा था। इस सांप्रदायिक हत्याकांड के पीछे मुस्लिम लीग और असामाजिक तत्वों की ताकत थी, जिनका नेतृत्व डॉक्टर शमीम खान और उनके साथी डॉक्टर हमीद हुसैन उर्फ अजी कर रहे थे, और यह सब पूर्व नियोजित था।
जिसे उन्हीं लोगों ने तैयार किया था। जांच रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर शमीम और डॉक्टर हमीद जैसे लोगों ने नमाजियों और अन्य लोगों को भड़काने का प्रयास किया और इससे गड़बड़ी कुछ और ज्यादा बढ़ गई। उत्तेजित मुसलमान पुलिस चौकियों और थानों पर हमला करने लगे। हिंदू बस्तियों पर अंधाधुंध हमला किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हिंदुओं ने भी बदला लिया और घटना ने सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लिया। इस रिपोर्ट के जरिए पहली बार मुरादाबाद के 43 वर्ष पुराने दंगों का सच सामने आया है, वो सच जो उस दंगे के पीड़ितों और चश्मदीदों के दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जी न्यूज ने मुरादाबाद में उन दंगों की कहानियां चश्मदीदों और पीड़ितों की जुबानी जानी और समझी है। उस समय मैं 10-11 साल का था, छोटा था, मैं बाहर खड़ा था। आधे घंटे के बाद जब मैंने देखा कि यहाँ नमाज हो रही है, नमाज होने के बाद में जैसे ही मैंने देखा कि कुछ लोग भगदड़ मची हुई है बहुत तेज़ी से, मैं वहीं खड़ा हुआ था, छोटा सा था मैं। तो मैं अपनी माता जी बोला, मैंने कहा माता जी ये भगदड़ मच रही है। तो बोले अरे तू बाहर क्यों खड़ा है, यहाँ तो बहुत बड़ा बलबा हो गया, तू अंदर चल। हम अंदर चले गए। तो क्या हो गया? तो मैंने ये देखा कि कुछ लोग कम से कम भी 50-60 लोग, कम से कम सैकड़ों की भीड़ बूढ़ा चौराहे पे आ गई। आने के बाद में ये बोली, आने के बाद हम सब लोग छत पे खड़े हो गए थे उस समय। आते के साथ ही उन्होंने हमारी दुकानों में जो है पथराव चालू कर दिया। इतना तेज पथराव करा था उन्होंने कि हमारे बचने की उम्मीद नहीं थी। हम अंदर घर में, फिर हमारी माता जी बोली अरे तुम अंदर चलो, यहाँ बहुत झगड़ा हो गया। तो हमें अंदर कमरे में बंद कर लिया। हमारे जो बड़े डैडी थे, भाई थे और जो बुजुर्ग थे और लोग, वो सब छतों पे चढ़ हुए थे। जब इन्होंने पथराव करा तो बदले में उन्होंने भी पथराव करा। पथराव चला कम से कम 1.5-2 घंटा। उसके बाद में बहुत तेज़ बारिश आई, पथराव रुक गया। पुलिस आई, पुलिस ने आते के साथ ही फायरिंग चालू कर दी। उसमें ये पता नहीं चला कि किसे मारा उन्होंने, कौन बचा, कहाँ का था, कुछ नहीं पता चला। उसमें लोग बहुत मरे, इसमें सिपाही भी बहुत मरे। ये घटना लगभग 43 साल पुरानी हो गई, लेकिन आज भी जब निगाह के सामने आप विषय छेड़ते हो तो ये लगती है कि ये घटना कल की ही है। मैं उस समय ट्रेनिंग डॉक्टर था और ट्रेनिंग डॉक्टर होने के नाते मैं उस समय इमरजेंसी में बैठा था। तो एक के बाद एक स्टैप वुंड का केस आया, जिसके ऊपर ये लगा कि भाई ये चाकू लगा हुआ है। जिला अस्पताल के अंदर चाकू के केस आते हैं तो कोई ये ऐसी बात नहीं है चाकू का स्टैप वुंड केस आ गया, वो तो आते ही रहते हैं, चाकू लगते रहते हैं, लोग आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये लगातार एक के बाद एक आया, एक के बाद एक आया और एक के बाद एक आया, और वो भी एक ही संप्रदाय का आया, तो ज़रूर ये सोचने को मजबूर होना पड़ी क्या हुआ। थोड़ी देर बाद एकदम से शोर मच गया कि हिंदू मुस्लिम हो गई, हिंदू मुस्लिम हो गई, हिंदू मुस्लिम हो गई। फटाफट बेड खाली कराया गया, जो इमरजेंसी खाली करी गई, इमरजेंसी के जो पेशेंट थे उनको वार्डों में शिफ्ट करा गया, क्योंकि अब तो इमरजेंसी कितनी आई। वो मंजर बहुत खतरनाक था। मतलब मुझे अपने जीवन का सबसे ज़्यादा खतरनाक वो एक मंजर याद रहता है कि जिस समय आदमी इतना एकदम सब आदमी जहाँ थे वहीं खड़े हो गए, एकदम भगदड़ मच गई। शहर पूरा समझ लो शमशान शून्य हो गया एकदम पूरा, और सारा शहर बंद हो गया। गोलियां चल रही थी, खूब आते थे पेशेंट। इधर से वो कहते नारे तकबीर अल्लाह अकबर, उधर नारे लगते थे, इधर हर हर महादेव के लगते थे। खूब हमने अपनी आंखों से देखे तीर कमान के ऊपर तेल बुझे हुए, तेल में डुबोगा, पेट्रोल में डुबोगा, इधर से उधर फेंके जा रहे हैं, आगे लगाई जा रही है। मार्शल लॉ लगाना पड़ा था सरकार को। मार्शल लॉ का मतलब जानते हैं? छेद में से अगर आपने रोशनी आ गई तो छेद पे गोली मार देंगे। वो इतना भयंकर मंजर था, बहुत खतरनाक स्थिति थी। मतलब अपने फादर को देखने को भी नहीं मिला, देखा भी नहीं कि क्या हुआ उनके साथ, कैसे हुआ। बस ये सुना गया था कि उनके टुकड़े काट दिए गए थे, बस बाकी कुछ नहीं था। हालांकि बहुत सारे खतरनाक सीन देखे थे उस समय भी, आग लगती देखी थी, लोगों को मरते कटते देखते थे। मोहल्ले में छतों से अल्लाह अकबर हर हर महादेव के जो जैसा था, लेकिन वो बहुत बहुत भयानक मंजर था। उसे याद करना रोंगटे खड़े कर देने जैसा होता है। और चलिए वो तो वक्त था जो निकल गया। अब उनके जाने के बाद हमारा जीवन, कहते हैं सर कि इंसान मर के चला जाता है, लेकिन जो पीछे अपने छोड़ जाता है वो कैसे काटते हैं
ये कोई उनसे पूछे जो काटते। क्या हम लोग नमाज पढ़ कर आ रहे थे, मैं तो बहुत छोटा था उस वक्त, तो मेरे फादर के साथ ही था मैं, छोटे सारे मुझे हाथ पकड़ कर ले गए थे वो लोग। तो हम लोग वहाँ से आ रहे थे तो ईदगाह पे झगड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद हमारे घर में पुलिस आ गई। पुलिस वाले आनकर मेरे फादर, 2 भाइयों को और हमारे घर में एक सर्वेंट थे, उन सबको उठा कर ले गई। और उसके बाद हमने बहुत ढूंढा, आज तक नहीं पता। पुलिस उठा कर ले गई? पुलिस ही ले गई है उठाकर। 43 वर्ष बाद सार्वजनिक हुई जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुरादाबाद में दंगे मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए करवाए गए थे, जिसमें मुस्लिम लीग के नेताओं की भूमिका थी। लेकिन जांच रिपोर्ट में जो सच सामने आया है उसे जानकर शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी के डर से इस रिपोर्ट को दबा दिया गया था। जब मुरादाबाद दंगे हुए थे तब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने दंगों के बाद मुरादाबाद का दौरा भी किया था और जांच के आदेश भी दिए थे। ये दंगे 13 अगस्त को भड़के थे और 2 दिन में ही हालात इतने बदतर हो चुके थे कि 15 अगस्त 1980 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किले से अपनी स्पीच की शुरुआत इन दंगों पर दुख जताकर की थी और दोषियों को सजा दिलवाने का ऐलान किया था। भारत के प्यारे देश निवासियों, कुछ वर्ष बाद फिर से मुझे ये गौरव प्राप्त हुआ है कि इस ऐतिहासिक स्थान पर अपने प्यारे झंडे को फहराऊं। ये खुशी का अवसर होना चाहिए था, लेकिन मेरा दिल दुख से भरा है। जो घटना यहाँ से बहुत दूर नहीं मुरादाबाद में हुई है, उसने हमारे देश को चोट लगाई है। हमारे सहानुभूति उन सब परिवारों के संग है जिनके लोग मरे हैं या चोट लगी है या किसी प्रकार की हानि हुई है। मैं आप सब के तरफ से उनको सहानुभूति देती हूँ और यही कह सकती हूँ कि जिसने भी शरारत की या दोषी है, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ये लेकिन संग ही संग मैं आप सब से अनुरोध करती हूँ कि ये जो सांप्रदायिकता की भावना, जातिवाद की भावना या बदले की भावना, इसको हम फैलने नहीं दें। सबका कर्तव्य है शहर और गांव में कि अपनी पूरी ताकत अमन और शांति रखने में लगाएं। हैरानी की बात है कि वर्ष 1980 से अब तक उत्तर प्रदेश में 15 मुख्यमंत्री बने, लेकिन इन दंगों के दोषियों को सजा दिलवाना तो दूर, कभी दोषियों के नाम तक सामने नहीं आए, क्योंकि दंगों की जांच रिपोर्ट ही कभी सार्वजनिक नहीं हुई। लेकिन अब योगी सरकार ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की है, तो उम्मीद करते हैं कि अब दंगा पीड़ितों को न्याय भी मिलेगा। जी